मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? बचपन में क्या क्या सोचा था, लेकिन जवान होते ही सब कुछ बदल गया। मन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब मन में केवल एक ही शिकायत है, क्या मेरी कोई एक भी इच्छा पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो भगवान से मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? मन में ढेर सारी निराशा है, ढेर सारे प्रश्न हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन प्रदान करते हैं, जिस वजह से अपने आज को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन रहता है, जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, ना समाज में व्यवहार बना पाते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा है। तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जिससे मन ही मन एक शांति मिले कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाए। तुम चाहते हो कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर यह कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी यह तो तुम्हें भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है, तुम्हें जीवन की विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की कमियों को पूरा करेगी? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? इस संदेश में तुम्हें आज माँ काली तुम्हें चेतावनी और आशीर्वाद दोनों दे रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसा समय आने वाला है जब सच और झूठ, शुभ और अशुभ का पर्दाफाश हो जाएगा। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए षड्यंत्र रचते रहे, जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं धूल में मिल रही हैं और वे खुद अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति प्रवेश कर रही है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर माँ काली की दिव्य ढाल है, जो हर बुरी नजर और हर बुरी सोच को नष्ट कर देती है। बच्चे, तुम अब एक नई यात्रा पर निकल चुके हो। यह यात्रा है आत्मविश्वास, आत्मप्रेम और विजय की। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी हंसी को देखकर और भी बेचैन होंगे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को हृदय से स्वीकारते हो तो कमेंट में काली माता नमः लिखो। याद रखो, माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला ही उजाला होगा। सटीक उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को मन में दबाकर बैठे हो। डर लगता है, अगर मैं सपना देखूं और वह टूट गया तो मेरे दिल को दुख होगा, लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। मेरे बच्चे, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो। अब हम सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में पूरा भी करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है मेरे बच्चे, लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो। उन गलतियों के जाल से
तुम्हें बाहर निकलना होगा और जो तुम्हें माता कह रही है उसकी एक एक बात को मानना होगा। क्या तुम अपनी माता के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि माता के संदेश तुम्हें समय समय पर मिलते रहे। अगर आज यह संदेश अचानक तुम्हारे सामने आया है तो यह स्वयं सृष्टि का कोई इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, इसका यह सबसे बड़ा सबूत है। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे सामने यह संदेश क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और यही परिवर्तन का सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो। तुम सच में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम बार बार कहते हो मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। अब साक्षात माता तुमसे जुड़ चुकी है। अब वह खुद तुम्हें सही सलाह दे रही है। अब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि अब उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। अब उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तो वक्त क्या, परिस्थिति क्या, पूरा जीवन बदल जाएगा। बस इस संदेश को जो अंत तक सुन लेगा यह लाभ केवल वही कमा पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी माता को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट है? गारंटी के साथ कहते हैं इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही और गलत का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें विश्वास होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं व्यर्थ डिप्रेशन में और तनाव में घूम रहा था। मैं व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है। और यह संदेश तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से परिचित करवाने वाला है। माता तुमसे कह रही है अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो, इस तरह जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता, जिंदगी में गलतियाँ किससे नहीं होती। कोई भी इंसान परिपूर्ण परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गलतियाँ करते हैं, हम सभी गिरते हैं, हम सभी फिर उठते हैं, लेकिन हमेशा हमें सही काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए और तुम्हारा यही संकल्प तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह इंसान तो बेईमानी करके कि कितना आगे बढ़ गया, मुझे भी वही करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यह काम छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में हो जाता है। कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इतना ध्यान रखना जो चीज बहुत जल्दी आती है वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो सफलता मेहनत करके आती है, ईमानदारी से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। इसलिए मेरे बच्चे अब अपनी जिंदगी को ईमानदारी के साथ जियो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। मेरे बच्चे, माता तुम्हें कहती है कि सच में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, सच में तुम्हारा काम हो जाएगा। यह बात तुम ध्यान रखना, तुम्हें बस वही काम करने हैं जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करें। यह जो हमारा शरीर है यह हमसे अनेकों कार्य करवाता है, लेकिन क्या कभी तुमने अपने अंतरात्मा से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से कैसे जुड़ सकते हो? ध्यान से बात को सुनना। जब तुम अकेले में बैठते हो, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर अकेले में कुछ महसूस किया है? अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास किया है? तुम्हें महसूस होगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या है, तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो और तुम कितना ईश्वर पर भरोसा रखते हो। यह एकाग्रता से ही तुम कमा सकते हो। तो कोशिश यही करनी है कि तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा मन चाहता है, तुम्हारा दिल चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे तो गलत निर्णय लोगे, अच्छा बुरा निर्णय भी गलत कर दोगे। लोग तो चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए वे बीच बीच में सलाह देते हैं, लेकिन करना वह नहीं है जो लोग कहते हैं। करना वह है जो तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि तुम्हें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने अनुभव से बहुत कुछ कमाया है और तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे काम आएगा। कोई तुम्हें सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह सुन लो, सुनो सबकी, लेकिन करो केवल अपने मन की। लेकिन तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर पूरी तरह से
इससे आश्वस्त होना चाहिए जो तुम करने जा रहे हो वह अभिमान पूर्वक नहीं, आत्मविश्वास पूर्वक तुम्हें करना है। तुम तभी सफल हो पाओगे जिंदगी में जब ईश्वर ने इस दुनिया में जन्म लिया। वह भगवान है, साक्षात परमपिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में जाकर गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की। यह बात तुम भी जानते हो, यानी कि भगवान भी गुरु के बिना अधूरे हैं। उसी प्रकार से तुम एक बात ध्यान रखना, तुम्हें जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। एक ऐसा गुरु जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दे। अब गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। तुम्हारे गुरु एक तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, 2 तुम्हारे पति या पत्नी हो सकते हैं, 3 कोई मित्र हो सकता है, 4 कोई जानने वाला हो सकता है। लेकिन एक ऐसे इंसान को तुम्हें जिंदगी में ढूंढना है जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह दे, सही मार्गदर्शन प्रदान करे। जब भी जिंदगी में आग लगे वह अपना फायर ब्रिगेड तैयार रखे और अपने ज्ञान रूपी जल से तुम्हारी जिंदगी में लगी सारी आग को बुझा दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा खुद बना सकते हो, लेकिन अगर इसे गंवाना है तो 2 पल ही काफी है। इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक गुरु प्रदान कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हें अपने आप को यह समझा लेना है, 1 मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 2 मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, 3 मेरी माता का आशीर्वाद है, 4 मेरे कर्म अच्छे हैं, 5 हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हम सभी प्रकृति की दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन सीखते रहे, हम हर दिन आगे बढ़ते रहे और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना कि हर दिन सीखने से, हर दिन बढ़ने से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। 1 बहुत अनुभव मिलेंगे, 2 बहुत सारी पुस्तकें जब तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ने के नए नए स्रोत, नए नए अवसर तुम्हारे सामने बनेंगे। और इसी के साथ साथ खुद को महान बताने की जरूरत नहीं है। माता कह रही है, 1 तुम जिंदगी में बड़े से बड़े बन जाओ, 2 लेकिन खुद की महानता का बखान कभी भी मत करना, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोर। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, कहीं पर प्लॉट ले लिया, कहीं पर जमीन ले ली, कहीं महंगा घर खरीद लिया, इसी खरीद लिया तो मोहल्ले में रिश्तेदारों को चिक चिक कर बताते हैं हमने तो यह चीज खरीदी है। लेकिन तुम्हारी यह घटिया सोच दिखावे की जिंदगी तुम्हें हमेशा किश्तों में बांधे रखेगी। तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को यह समझाओ कि यह छोटी मोटी बातें हैं, दिखावा करना जरूर नहीं है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही पता चल जाएगा। असफलताएं कभी कभी जिंदगी में अगर मिलती हैं तो इतना ध्यान रखना कि असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर बस एक कदम है। आपकी जिंदगी में कई बार आपको असफल होना पड़ेगा, लेकिन इन असफलताओं से बड़ी सफलता की नींव रखी जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जो एक बार में सफल नहीं हुए, बार बार असफल। इसकी जरूरत है। इसे कुछ ऐसी गलत बातें बताई गई हैं जो सत्य नहीं है, जो झूठी बातें हैं जिनके जरिए इसे भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। तो तुम यहाँ आई हो, इसके पीछे कोई ठोस वजह है। आज का संदेश यह है कि तुमने पूरी तरह से दाएं ऊर्जाओं के सामने समर्पण कर दिया है। तुम्हारी स्थिति को देखते हुए तुम मुझे बहुत सम्मानित व्यक्ति लग रही हो सकता है तुम्हारी बहुत ऊंची स्थिति हो, तुम मुझे एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व लग रही हो, तुम्हारी स्थिति बहुत प्रभावशाली हो सकती है, समाज में तुम्हारा बहुत अधिक सम्मान हो सकता है, लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हो, जहाँ भी जाती हो लोग तुम्हें बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और तुम जो भी कहती हो उसे मानते हैं। तुम में बहुत अधिक प्रभुत्व वाली आभा है। संभव है कि तुम बहुत सिद्धांतों वाली व्यक्ति हो, तुमने जो बात कह दी उसका पालन करती हो, तुम अपनी बातों से कभी मुकरती नहीं हो,
यह तुम्हारी सबसे खास विशेषता है कि तुमने जो कहा उसे पूरा करती हो और उससे पीछे नहीं हटती। इसीलिए तुम बहुत सिद्धांत प्रिय व्यक्ति हो। मुझे यहाँ एक प्रिंसिपल जैसी ऊर्जा महसूस हो रही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत अधिकार और प्रभाव होता है। तुम्हारा बोलने का तरीका, चलने का अंदाज और पहनावे की शैली, इन सब के कारण लोग तुम्हारी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। लोग तुमसे मिलते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताते हैं और उन्हें तुमसे मिलकर अच्छा लगता है। तुम्हारी ऊर्जा में एक हीलिंग गुण है। इन सब कारणों से लोग तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं। मुझे यह भी बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुमने अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। तुम अब किसी भी प्रकार का बोझ, तनाव या चिंता नहीं लेना चाहती। तुम अब शांत और सुकून भरा जीवन जीना चाहती हो। तुम खुद को अच्छा महसूस करवाना चाहती हो। संभव है कि तुम कहीं बाहर जाना चाहती हो, ऐसी जगह जहां तुम्हें सुकून मिले, जहां पेड़ पौधे, पहाड़ और ठंडी हवा हो। तुम अपनी फैमिली के साथ या अकेले ऐसी जगह जाना चाहती हो। यह भी एक संदेश है कि तुम कोई जोखिम लेने के लिए तैयार हो। तुम ईश्वर के भरोसे अपनी जीवन की नाव चला रही हो। तुम में फूल जैसी हल्की और पवित्र ऊर्जा है। तुम सब कुछ छोड़कर कहीं जा रही हो। तुमने सबको खुश करने की कोशिश कर ली, पर अब तुम खुद को खुश रखना चाहती हो। तुमने कोई जोखिम लेने का फैसला किया है और तुम्हारी यह जीवन की नाव पूरी तरह से ईश्वरीय ऊर्जा के भरोसे चल रही है। तुम पूरी तरह से दैवी ज्ञान और विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हो। मुझे यह भी दिख रहा है कि जिन लोगों ने अतीत में तुम्हें ठेस पहुंचाई थी, उनकी ओर से तुम्हें कोई संदेश या खबर मिल सकती है। तुम्हारे और उनके बीच जो दूरी या गलतफहमी थी, वह अब खत्म होती दिख रही है। एक अलगाव का दौर अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की स्पष्टता आती दिख रही है। दूरी खत्म हो रही है और निश्चित रूप से एक स्पष्टता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। हाँ, तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। हो सकता है कि तुमने सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट किया हो। तुम्हारी जिंदगी में सच्चा प्यार, एक सच्चा साथी ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे पास आ रहा है। मुझे यहाँ सच्चे प्यार की ऊर्जा बहुत मजबूती से महसूस हो रही है। यह तुम्हारी इच्छा की पूर्ति है। तुमने ब्रह्मांड से मांगा था कि तुम्हें ऐसा साथी चाहिए जो सिर्फ तुमसे प्यार करे और तुम्हें खुश रखे। जैसे परियों की कहानियों में एक राजकुमार और राजकुमारी होते हैं, वैसे ही ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करने जा रहा है। तुम्हारी इच्छा पूर्ति की ऊर्जा मुझे यहाँ महसूस हो रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहा है। यह तुम्हारी ऊर्जा भी हो सकती है या तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा भी। वे अब किसी भी चीज की चिंता नहीं कर रहे हैं। जो भी स्थिति है, उन्होंने उसे पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर दिया है। उन्होंने लेट गो कर दिया है। हाँ, लेट गो, लेट गाइड वाली ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। यह ऊर्जा यहाँ बहुत मजबूत है। कोई व्यक्ति किसी एक्शन के बारे में सोच रहा है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो तुम्हारी ओर एक्शन ले रहा है और तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति मानता है। इस व्यक्ति ने सोचा था, यह उनका सपना था कि वे कभी तुमसे मिले, तुमसे बात करें या तुम उनसे प्यार करो। उन्होंने तुम्हें मांगा था, तुम किसी की इच्छा पूर्ति हो। यह व्यक्ति मुझे तुम्हारी ओर एक्शन लेते हुए दिख रहा है। यह जो भी व्यक्ति है, यह तुम्हारे वर्तमान में बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। वो खुश है। संभव है कि यह व्यक्ति तुम्हें अपने परिवार की तरह देखता हो।
निश्चित रूप से मुझे तुम्हारी किसी चीज में बहुत बड़ी जीत दिख रही है। तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। 111 लिखकर इसे क्लेम करो। माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करो। माँ काल रात्रि और माँ भद्रकाली को अवश्य धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हें कोई बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। मैं यहाँ जीत का कार्ड देख रही हूँ। तुम्हारी जीत बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे इरादे बहुत शुद्ध हैं। एक और बात है, तुम्हारे कनेक्शन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब पूरी तरह से हट चुकी है। जो नकारात्मक सोच थी जिसने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रखा था, जिसने गलतफहमी पैदा की थी, वो गलतफहमी और नकारात्मकता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तुम्हारे कनेक्शन को प्रभावित करने वाली, उसे खराब करने वाली मानसिक नकारात्मकता अब हट चुकी है। मुझे तुम्हारे कनेक्शन में वह नकारात्मकता खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ डेविल की ऊर्जा थी। कुछ गलत या काली क्रिया की गई थी। तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अब नहीं है। उन चीजों को हमेशा हमेशा के लिए बैकफायर कर दिया गया है। ओ माँ, मुझे वे चीजें खत्म होती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से यहाँ एक ऊर्जा आई है। अगर कोई विवाहित जोड़ा है या तुम्हारा कोई पार्टनर है, कोई खास व्यक्ति या तुम्हारा कोई करीबी दोस्त है, तो तुम्हें अलग करने के लिए कुछ लोग, शायद परिवार के सदस्य, तुम्हारे दोस्त या उस व्यक्ति के दोस्त, इन लोगों ने कुछ खेल खेला था। ऐसा बड़ा खेल जिसमें तुम्हें लगा कि तुम्हारा पार्टनर किसी और को महत्व दे रहा है, किसी और के साथ है, किसी और से ज्यादा जुड़ा हुआ है, किसी और से बातें कर रहा है या किसी और को खुश करने में लगा हुआ है। तुम्हें ऐसा चित्र दिखाया गया था, एक स्पष्ट चित्र